नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो शराब पी रहा था और कहता है सिर्फ 3 महीने हुए हैं लिया को दूर हुए और वो पहले से ही किसी और आदमी के साथ है। तभी वहाँ सोफी आके कहती है लिया ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं और मिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जियांग कहता है लिया मुझसे बहुत प्यार करते है, मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, बस एक बार उसे सच्चाई पता चल जाए। ये सुन सोफी को गुस्सा आ रहा होता है पर फिर मासूम बनते हुए कहते अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो लिया मुझे और मिया को तुम लोगों के साथ क्या रहने देंगे। जियांग कहता है लिया बहुत अच्छी है, एक बार उसे सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे माफ कर देंगी, फिर हम तुम्हारा और मिया का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को लिया के सामने देखते हैं। जियांग कहता है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो। पर लिया सिक्योरिटी को बुला लेती है पर जियांग उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है तो वो जियांग को कुछ नहीं करते। उसे इतना तमाशा करते देख लिया उससे बात करने के लिए मान जाते हैं। फिर दोनों होटल में जाते हैं। जियांग उसे सब कुछ बता देता है कि कार एक्सीडेंट में उसकी नहीं उसके भाई जेटन की मौत हुई थी और मरने से पहले उसने मिया और सोफी का ध्यान रखने को कहा था। तब उसने भी प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि उन दोनों का ख्याल रख सके। फिर कहता है पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जॉब चली गई है और तुम दोनों इतना सफर कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें लोन भरने को नहीं कहता। लिया कहती अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में दिखाओ, मेरा पति मर चुका है और तुम कह रहे हो कि जियांग ने उसका भाई मरा था, तुम्हारे इस झूठ पे कोई बिलीव नहीं करेगा। जियांग उसे अपने हाथ पर जलने का निशान दिखाते हुए कहता है ये देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं जियांग हूँ, मैंने जेटन से वादा किया था कि सोफी और मिया का ख्याल रखूंगा। तब सोफी की हालत ठीक नहीं थी, वो मिया को अकेले नहीं संभाल सकती थी। लिया कहती कहानियां बनाना बंद करो और ऐसा निशान तो कोई भी बना सकता है। तभी वहाँ सोफी आगे की थी। जियांग मिया बेहोश हो गई है, उसे देख लिया मन में सोचते तुम चाहे जितना भी कह लो तुम हमसे प्यार करते हो पर ये तुम्हारे लिए हमेशा हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और वहाँ से ही जाने को होती है कि जियांग लिया का हाथ पकड़ के कहता है मुझे अभी मिया के पास हॉस्पिटल जाना है पर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिया उससे अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चले जाते और मन में कहते शायद तुम मुझसे प्यार करते भी होंगे पर तुम्हारा प्यार सिर्फ बकवास है जो मुझे नहीं चाहिए। वही सोफी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उन्हें 30,000 युआन जमा करने होंगे। सोफी ये बात जब जियांग को बताती है तो उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। फिर उन दोनों को लिया का ख्याल आता है तो जियांग लिया से पैसे मांगता है पर लिया कहते मेरा पति मर चुका है, अब तुम्हारी फैमिली मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है और अगर वो जिंदा भी होता तो मैं उन्हें पैसे क्यों दूं जिनकी वजह से मेरी बेटी मरी। जियांग कहता है देखो मुझे एना के बारे में नहीं पता था कि वो तब बीमार थी, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ रहता। फिर लिया से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा और तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। रही बात सोफी और मिया की तो उन्हें हमें कभी कभी ही सपोर्ट करना होगा और हम दूसरा बच्चा भी कर सकते। लिया को ये सुन गुस्सा आ रहा था और हंसी भी। वो कहते 30,000 चाहिए ना। जियांग हाँ कहता तब लिया कहते तुम लोगों के मरने के बाद मैं इससे भी 10 गुना ज्यादा पैसे तुम्हारे नाम से चलाऊंगी। ये सुन जियांग कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम अभी गुस्से में हो पर मिया की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ये सब बातें हम बाद में कर सकते। वही उसे मिया के लिए इतना परेशान देख लिया मन में कहते मिया से बेहोश हो गई है और तुम इतना परेशान हो रहे हो, पर जब हमारी मिट्टी मर गई तब तुम उससे एक बार देखने भी नहीं आए और हर बार बहाने देते रहे। ये याद कर उसे गुस्सा आ रहा था तो लिया जियांग को थप्पड़ मार देती और कहती वो मेरी बच्ची नहीं है, अगर वो बीमार है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जियांग कहता है लिया मैंने कहा ना मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा तो तुम इतना तमाशा क्यों कर रही हो, और पैसे भी 30,000 तो तुम एक मंथ में कमा लेती हो, उसे किसी की जान बचाने के लिए क्यों नहीं यूज करती। लिया कहती मेरे पैसे मेरी मर्जी, मैं किसी भिखारी को दे दूंगी पर तुम्हें कभी नहीं दूंगी। जियांग को उसकी बातें सुन गुस्सा आ रहा था पर उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए लिया से कहता है हम क्या करें जो तुम हमें पैसे दे दूंगी। तब लिया कहती मेरे सामने घुटने देखो तो शायद मैं सोच सकती हूँ। तो वो दोनों उसके सामने नील हो जाते पर फिर भी लिया मना करते थे। तब जियांग कहता है तुमने कहा था अगर हमने तुम्हारे सामने घुटने टेके तो तुम हमें पैसे दे दूंगी। लिया कहती मैंने कहा था मैं सोचूंगी और मैंने सोच लिया मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। और वहां से जाने लगती कि जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर लियो अपने बटलर से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत करा करो वरना मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएंगी। तभी उसकी नजर उन तीनों पे पड़ती है। वो देखता है जियांग फिर से लिया को परेशान कर रहा है तो लियो उनके पास जाता है और जियांग को मारते हुए कहता है तुम फिर से लिया को परेशान कर रहे हो। जियांग कहता है ये मेरी वाइफ है, तुम कौन हो हमारे बीच बोलने वाले। ये सुन लियो शॉक हो जाता है और लिया से पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। लिया कहती है हाँ पर मेरा पति मर चुका है। जियांग कहता है मैंने कहा ना मेरा भाई मरा था, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लियो कहता है उसने कहा ना वो तुम्हें नहीं जानती तो ये तमाशा करना बंद करो वरना मैं तुम्हें इस सिटी से गायब करवा दूंगा। और लिया
लिया को लेके वहां से चला जाता है। जब वो दोनों जा रहे थे तो लियो देखता है लिया के ऊपर गमला गिरने वाला है, तो लिया को बचाने के चक्कर में उसके खुद के सर पर वो गमला गिर जाता है, तो लिया उसे लेके हॉस्पिटल जाती है। तब लियो लिया को उसे बचाने के बदले खाना खिलाने को कहता है, क्योंकि उसे चोट आई थी, तो लिया भी उसे खाना खिला देती है। इधर पैसे ना होने की वजह से जियांग सोफी की डाउरी बेच के हॉस्पिटल का बिल पे करता है। इस वजह से सोफी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर ये बात जियांग को शो नहीं करती। जियांग उससे कहता है एक बार मेरी जॉब लग जाए उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। सोफी कहते मुझे पैसों की चिंता नहीं है, बस वो चीजें मुझे मेरी माँ ने दी थी इसलिए मैं उनसे अटैच थी। नेक्स्ट सीन में हम लियो को ऑफिस में देखते जो लिया के लिए कॉफी लेके आता है। वही जियांग की भी जॉब उनके ही ऑफिस में रखी थी, वो उनका हेड था। जियांग लिया से बात करने की कोशिश करता है। ये देख लिया के कलीग्स लिया से पूछते क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? तब लिया बताती है कि ये मेरे मरे हुए पति का भाई है। ये सुन जियांग कहता है तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं ही जियांग हूँ। लिया कहती है वो 5 साल पहले ही मर चुका है, यहाँ तक कि मेरे पास उसका डेथ सर्टिफिकेट भी है। वो उसे अपना हाथ पर का जलने का निशान दिखाता है। तब लिया कहते है ऐसा निशान कोई नकली भी बना सकता है। जियांग कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लिया कहती मुझे परेशान करना बंद करो। वैसे अगर एना जिंदा होती तो डीएनए टेस्ट किया जा सकता था, पर अब एना नहीं रही और वहाँ से चली जाती है। लियो उसे कहता है क्या वो आदमी तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? क्या तुम चाहती हो मैं उसे फायर करवा दूं? लिया कहती क्या इस कंपनी को तुम अपना घर समझ रहे हो? जो तुम जो चाह वो करोगे। वही उन दोनों को बातें करते देख जियांग लियो से कहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए तुम्हें रात भर यही रुकना होगा। तो लियो को रुकना पड़ता है। रात में ओवर टाइम करते समय लियो लिया को मैसेज करता है कि कैसे जियांग उसे कितना काम दे रहा है। तो लिया कहती है क्या तुम चाहते हो मैं उससे बात करूं? लियो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर तुम यहाँ मेरे लिए खाना ला सको तो बहुत अच्छा होगा। तो लिया उसके लिए खाना लेके आती है। ये देख लियो खुश हो जाता है और कहता है अगर वो मुझे और भी टारगेट करे तो और अच्छा होगा। ये सुन लिया को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ जियांग आ जाता है और उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते हुए बातें करते थे। लिया से कहता है तुम किसी के करीब कैसे जा सकते हो? तुम शादीशुदा हो। लिया उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर लिया को सोफी मिलती और कहती उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। तो लिया मान जाती। सोफी कहती क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी? ये सुन लिया को याद आता है जब उसका लेबर पेन चालू हुआ था तब जियांग उसे लेकर हॉस्पिटल जाने वाला था, पर तभी वह सोफी आ गई। उसका भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तब सोफी ने जियांग से अपने आप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि जेडन घर पर नहीं था। तो जियांग ने लिया को छोड़ के सोफी को हॉस्पिटल ले गया था और उससे कहा था मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊंगा। पर जब लिया हॉस्पिटल पहुंची तब उसे पता चला उसे तो किसी टैक्सी ड्राइवर ने ऐसी हालत में देखा था तो हॉस्पिटल लेकर आया था। उस समय बहुत मुश्किल से एना बच पाई थी, वरना शायद वो मर जाती। पर तब भी जियांग सोफी के बच्चे के बारे में ही बात कर रहा था कि वो कितना अच्छा है। सोफी कहती तुम जानना नहीं चाहोगी ये सब उसने क्यों किया था? क्योंकि मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ। ये सुन लिया को समझ आता है कि जियांग आखिर उनकी इतनी परवाह क्यों करता है। सोफी आगे की थी शुरुआत से जियांग सिर्फ मुझसे ही प्यार करता था, ये बात मुझे पता थी। तुम तो उसकी जिंदगी में किसी जोकर की तरह थी जिससे वो अपना मन बहला पाए। अब अगर तुम समझदार हो तो जियांग से दूर रहो। ये सुन लिया कहते तुम यहाँ आके मुझसे ये सब कहने की हिम्मत कर रही हो? तुम दोनों बहुत ज्यादा बेशर्म हो। और वहाँ से चल जाते तो सोफी भी उसके पीछे जाती। ये देख लिया कहते जेडन को तुम्हें ऐसे देख बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही होंगी। सोफी कहते जेडन बहुत खुश होगा कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सुन लिया कहते तुम सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हो। सोफी कहते तुम सुन लो जियांग मेरा है, उससे दूर रहो। लिया कहते उस कचरे को तुम रख सकते हो, वैसे भी कचरा कचरा ही डिजर्व करता है। ये सुन तो सोफी लिया को थप्पड़ मारने जाती है, पर लिया उसका हाथ पकड़ के उसे ही थप्पड़ मार देती है। ये देख सोफी उससे लड़ाई करने लगती है। तभी उनकी नजर अपनी ओर आती गाड़ी पे जाती है। वही वहाँ जियांग भी आ चुका था और उन दोनों का एक्सीडेंट होते हुए देख लेता है। जब लिया को होश आता है तो उसे लगता है शायद जियांग ने उसे बचाया था, क्योंकि उसने जियांग को वहाँ देखा था। पर फिर उसे पता चलता है कि लियो ने उसे बचाया था। वही जियांग तो उसे वही छोड़ के सोफी को लेके चला गया था। लिया सोचते जियांग हमेशा मेरे ऊपर सोफी को ही चूज करता है। तभी वहाँ जियांग आके उसे सोफी को ब्लड डोनेट करने के लिए कहता है। तब लिया कहते क्या तुम पागल हो चुके हो? मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। जियांग कहता है तुम्हें छोटी मोटी चोट ही आई है, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तुम्हें पता है मेरे भाई के मरने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उन दोनों का ध्यान रखूंगा। लिया कहते मुझे पता है तुमने उनके लिए हमें छोड़ दिया था, और जिस दिन तुमने हमें छोड़ा उसी दिन तुम हमारे लिए मर गए थे। जियांग कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, पर अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी से ब्लड डोनेट कर दो। लिया कहती मैं उसकी मदद क्यों करूँ जिसकी वजह से मेरी बेटी मर गई? जियांग कहता है एना लुकेमिया की वजह से मरी थी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लिया कहती
थे। अगर तुमने हमें लोन भरने को नहीं कहा होता तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ता, न ही एना को कोई बीमारी होती। तुम्हारी वजह से एना की मौत हुई है। तभी वहाँ लियो के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियांग कहता है तुम हमारी फैमिली के बीच में मत पड़ो, हमसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। लियो कहता है तो निकाल दो। जियांग उसे मारने जाता है कि लिया बीच में आ जाती है। ये देख जियांग कहता है तुम मेरे सामने इसे कैसे बचा सकते हो। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड आके लियो के कहने पे जियांग की धुलाई करते थे। धुलाई के बाद जियांग लियो को धमकी देता है इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, कल मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, और वहां से चला जाता है। लिया लियो से कहते तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम क्या करोगे। तभी वहाँ बटलर आकर उसे बताता है कि वो कंपनी लियो की ही है। इधर जियांग सोफी को बताता है कि लिया ने ब्लड डोनेट करने से मना कर दिया है।